नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार चुनाव में तमाम दिग्गज पार्टियां मैदान में उतरी थी, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन इसमें विफल रही। जनता तक अपनी जो तमाम चीजें हैं, अपना संदेश जो है वो पहुंचाने में आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं विफल रहे। लेकिन ऐसा क्यों? कई मुद्दे थे जिस पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, कई मुद्दे थे आरजेडी और कांग्रेस ने उस पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो मुद्दे जो है वो बेअसर रहे हैं। क्या कुछ वो तमाम बड़े मुद्दे थे, या फिर यूं कहे कि महागठबंधन के वो 5 बड़े हथियार थे जो बेअसर रहे और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमीन अहमद जी जुड़े हुए। आमीन जी, मुख्य वो कौन से 5 मुद्दे हैं जो बढ़ चढ़ के उठाया तो गया था विपक्षियों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेअसर रहे? बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए कि महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों के बीच में जो है जो मुद्दों का जो सबसे बड़ा कारण था, वो उसमें भी जो है महागठबंधन से जो है एनडीए 20 पड़ा। उसका पहला कारण समझिए कि बिहार में हमेशा से आरजेडी जो है मुसलमान और यादवों को लेकर चलती है, 17 से 18% और 11 से 12%। तो इनका ये एक मजबूत आधार है। लेकिन उसके बाद से जो बड़ी जातियां हैं, जो वहाँ का मिथिलांचल है, फिर वहाँ का सीमांचल है, या महादलित है, या फिर जो भूमिहारों का जो यहाँ एक खास वर्ग है, तो ब्राह्मणों को लेकर ये सारी जो बिरादरियां हैं वो जो है अलग हो जाती हैं। क्योंकि इन बिरादरियों की एक थिंकिंग है कि जब भी ये सरकार में आते हैं, ये जो है मुसलमानों को और यादवों को सबसे ज़्यादा वो कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके बाद से जो वो सारी चीज़ें बदल जाती है। इसी कारण जो है वो आगे भी ये चीज़ें देखी गई। उसमें एक जो सबसे बड़ा कारण देखा गया, उसमें जो है आरजेडी और महागठबंधन ने एमवाई का समीकरण दिया। उसी तरह ठीक जो है क्या कहते हैं कि एनडीए ने भी एमवाई का समीकरण दिया। इन दोनों के एमवाई में थोड़ी सी सिमिलर तो नाम से लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी राजनीति में परसेप्शन बनाने के लिए अलग हो गया। मोदी जब रैली करने गए तो उन्होंने एमवाई मतलब जो है कि एमवाई का जो है अलग फार्मूला पेश किया, और जो है क्या कहते हैं कि महागठबंधन ने एमवाई को अलग तरीके से महागठबंधन की तरीके में एमवाई का मतलब होता है मुसलमान और यादव, और इनके मतलब होता है कि जो है युवाओं के साथ जो है मोटिवेशनल इनका जोड़ने का काम है। तो इससे जो है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एमवाई को एक दूसरे रणनीति के तहत यूज किया। वो ये था कि महिला और युवा, ये दोनों जो है ये शानदार तरीके से काम किए। महागठबंधन का और एनडीए का जो एमवाई था, वो दोनों जो है एनडीए का एमवाई जो है भारी पड़ा, महिला और युवा। दूसरा, जो प्रधानमंत्री रैली 2-3 जगह कहे तो उन्होंने कट्टे का जो है प्रयोग किया। तो एक जंगल राज जिन्होंने देखा है, जिनकी उम्र जो है उस वक्त पैदा हुए तो उनकी उम्र 40 से ऊपर गई, या जो लोग उस जंगल राज को देख रहे थे, वो इतना भयावह स्थिति थी जिसमें सभी जो है परिवार के लोग अपने युवा बच्चे को शाम को 6 बजे नहीं देखते थे, तो उनको लगता था कि मेरा बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को एनडीए जानती थी कि इस बात से जो है बिहार की जनता को, जिन्होंने ये चीज़ देखी है, वो जो है कभी जो है क्या कहते हैं कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे। आपके सामने आपकी बेटे की मौत हो जाए, आप जीवन भर हमसे नफरत करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है शानदार तरीके से काम किया और टच किया उनके दिलों को। तो एक तरह से ये भी लगा कि जंगल राज ने जो है लालू यादव के बेटे को जो है इस पोजीशन पर आया। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण और देखा गया, महिलाओं के लिए खोला खजाना। प्रधानमंत्री मोदी, श्रावणी आप जानती हैं, हमेशा डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 तरीके का इंजन, इस तरह के प्रयोग शब्दों को करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ काम किया। पहली बार ये देखा गया है कि बिहार में, या चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप यूपी देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे जो भी हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, पहला मुख्यमंत्री है श्रावणी जिसको महिलाएं जो है टूट कर प्यार करती हैं और उनके लिए जो है किसी भी स्तर से वोट करने के लिए तैयार। इस बार खास तौर से देखा गया कि 20 साल के बाद जो है पहली बार जो है वोटिंग का परसेंटेज जो है दोनों चरणों में जो है देखा गया, और महिलाओं के लिए काम भी हुआ है। आप केंद्र सरकार से देख लीजिए, उज्ज्वला योजना,
जो है खाते में पैसे भेजने वाली बात, पीएम आवास योजना, ये तमाम चीजें। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल काम किया वो ये था कि शराबबंदी कर दिया महिलाओं के लिए। इसके साथ ही साथ जीविका दीदी, इस तरह के जो प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए चला और डायरेक्ट जो है खाते में उनके पैसा गया, ये एक जो है बड़ा काम किया। तीसरा, चौथा था नीतीश कुमार पे जो हमले हो रहे थे, इससे जो है उतनी ही उनको सहानुभूति मिल रही थी। कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में आरजेडी तेजस्वी ने ये तक कह दिया कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब रहती है, दिल्ली से सरकार चल रही है। इससे जो है बिहार की जनता में एक निगेटिव परसेप्शन बना और ये जो है उनसे जो है वोटर दूर जाता रहा। चौथा जो कारण पांचवा जो कारण देखा गया, महागठबंधन में बिखराव था। ये सभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि वीआईपी को जितनी सीटें दी गई है, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी के जो गठबंधन को सीटें दी गई है और कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं, ये 100 सीटें जो है आरजेडी को हराएंगी, लेके डूब जाएंगी। और आप देख लीजिए कि जो 60 सीटों पे लड़ा वो 5 पे आ गया, वीआईपी का आता पता नहीं, आरजेडी का 25 पे है आंकड़ा। तो ये कुल मिला जुला के ये 5 बड़े कारण रहे जिनके वजह से जो है महागठबंधन की हार हुई। आप ये देखिए कि 30 सीटों से 29 सीटों पे जो है एलजेपी लड़ी है, 19-20 सीटों पे उनकी जीत हुई है। उसी तरह से जो हम की 6 सीटों पे लड़े थे वो 5 सीटों पे जीते। तो उनके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि महागठबंधन के सहयोगी जो थे वो सभी जो है जीरो आप एनडीए की बात करें तो एनडीए हर चीज एक प्लान तरीके से लेकर जाती है, लेकिन वही महागठबंधन में मतभेद के साथ मनभेद भी देखा गया था। ये टिकट का बंटवारा देखिए, मुख्य कारण है। कई सीटें ऐसी जिस पर ओवरलैपिंग भी हुई थी, 243 सीटें हैं, बीच चुनाव सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए थे। आमिन जी, हाँ, बीच चुनाव में भी ये देखा गया कि वीआईपी जो है वहाँ कहीं रैली जो है महागठबंधन की रैली थी तो उसमें जाने से इनकार कर दिया था। ये काफी सुर्खियां बटोरी थी और जो है बाद में इनका खंडन भी हुआ था, लेकिन तब तक जो है जनता ये बना चुकी थी कि ये जब आपस में ही झगड़ रहे हैं तो बाद में ये क्या कर लेंगे। बिल्कुल आमिन जी, और केवल ये 5 नहीं, अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से जो महागठबंधन को कहीं ना कहीं वो बैकफायर किया है, महागठबंधन को इसका नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि महागठबंधन की जो ये पार्टी है, जो सहयोगी दल है, वो ऐसे ही बने रहेंगे और उसके बाद चिंतन मंथन करेंगे या फिर एक और बिखराव आने वाले समय में इन तमाम पार्टियों में देखा जाएगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।